हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है कीवर्ड्स इन पाइथन। इसके पहले हम लोग आइडेंटिफायर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं और कुछ बेसिक चीजें हमने समझी थी। लेकिन आज हमको देखना है कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है कीवर्ड क्या है और लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। आप लोगों ने आइडेंटिफायर का मतलब तो पिछले लेसन में सीख लिया था, यानी हमारे पूरे प्रोग्राम में जितने भी शब्द हम लिख रहे हैं हर एक शब्द का कुछ पहचान होती है, उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये आइडेंटिफायर कई कैटेगरी में डिवाइडेड है। उनमें से एक कैटेगरी वेरिएबल है, यानी कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमारे प्रोग्राम में हमने लिखे हैं जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनको हम फंक्शन बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। अब जितने भी शब्द हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं इनमें से कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हम बताते हैं। जैसे मैं अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज करना चाहता हूं जिसका नाम रखना चाहता हूं x, तो हमने लिखकर बताया कि भाई ये एक वेरिएबल है। इसी प्रकार से हम अपने प्रोग्राम में और भी कई प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स बनाते हैं जिनको आप आगे सीखेंगे, जैसे कि फंक्शन, क्लास वगैरह। इनके भी नाम हम लोग तय करते हैं। नाम हम चाहे जो रखें, लेकिन कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं, जैसे आपने वेरिएबल्स में पढ़ा, बिल्कुल वैसी। लेकिन ये वो शब्द हुए जिनका अर्थ हमने बताया कि क्या है। हम उन नाम को कुछ भी रख सकते थे, हम वेरिएबल का नाम कुछ और भी रख सकते थे, तो वो हमारी चॉइस थी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ पहले से तय होता है और इन्हीं शब्दों को बोलते हैं कीवर्ड्स। यानी ये वो शब्द हैं जो इंटरप्रेटर को पहले से पता है। जब वो हमारे प्रोग्राम को पढ़ेगा तो इन शब्दों का अर्थ हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, इसीलिए इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी आइडेंटिफायर आप बनाए, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, क्लास हो, आप नाम रखते वक्त कीवर्ड्स को बख्श दें, क्योंकि कीवर्ड्स वो शब्द हैं जिनका अर्थ ऑलरेडी है। तो आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसका नाम भी वही रख दिया जो कोई कीवर्ड है, तो फिर एक ही शब्द के दो मतलब हो जाएंगे, तो इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो इंटरप्रेटर कीवर्ड्स को पहले से जानता है। अब हमको सीखना है। अब कितने कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में? 33। आपको मैं एक बात बता दूं, जितनी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सभी में कुछ नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा। कभी कभी आप दो लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड्स कॉमन भी मिलेंगे, कुछ अलग अलग भी मिलेंगे। किसी लैंग्वेज को सीखने का मतलब है आपके सारे कीवर्ड्स सीख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आज के इस लेक्चर में हम सारे कीवर्ड्स सीख लेंगे। हमें सारे कीवर्ड्स पता चल जाएंगे, लेकिन उनके यूजेज को हम आगे ग्रेजुअली आगे के लेसन्स में देखने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आज ही हम सारे कीवर्ड समझ लेंगे, वरना आज ही हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो ये जो कीवर्ड की लिस्ट है ये हमको देखना है। अब ये देखने के दो तरीके हैं, एक तो मैं एक एक करके लिखता जाऊं, या फिर दूसरा ये है कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊं। देखिए ये चीज पाइथन में पॉसिबल है कि आप पूरे कीवर्ड की लिस्ट एक प्रोग्राम बना के प्रिंट करा सकते हैं, जबकि ये चीज नॉर्मली पॉसिबल नहीं थी। तो चलिए इसको मैं करके बताता हूं। तो अगर आप सोच रहे थे कि किसी C++ लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में आप कीवर्ड्स के लिस्ट प्रोग्राम बनाकर प्रिंट करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पाइथन में ये पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले पाइथन का आइडियली स्टार्ट कर लिया है और इसमें फाइल मेनू पे जाता हूँ। सबसे पहले उस फाइल को ओपन करता हूँ। वैसे मैं डायरेक्टली यहाँ शेल में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ। तो ओपन करता हूँ वो फाइल जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं। देखिए ये मैंने इसमें कोडिंग करके रखी हुई है, आप इसको एक बार देख लीजिए। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है इंपोर्ट कीवर्ड। तो इंपोर्ट एक कीवर्ड है और इससे हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ये मॉड्यूल को बिना इंपोर्ट किए हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अब इंपोर्ट क्या होता है ये हमें आगे सीखना है, इसलिए अभी इसके बारे में चिंता मत करिए। ये तो सिर्फ एक मैंने प्रोग्राम बनाया जिससे कि कीवर्ड की लिस्ट हम प्रिंट कराएंगे। अब हमने लिखा प्रिंट और कीवर्ड मॉड्यूल का एक मेथड हमने यूज कर लिया है KW लिस्ट, जिससे कि पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो ये छोटा सा कोड हमने लिखा। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। देखिए ये मैंने रन किया और कंप्लीट कीवर्ड की लिस्ट यहां पर हमको दिखाई दे रही है। तो आप ये देख सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन यहां पर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं 3 ऐसे शब्दों की। एक का नाम है ट्रू, ये कीवर्ड की लिस्ट में आप देखेंगे। एक का नाम है फॉल्स, ये भी आप कीवर्ड की लिस्ट में देखेंगे। एक का नाम है नन। ये तीनों ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सभी में सारे लेटर स्मॉल है। तो ये बात नोटिस करने वाली है। दूसरी बात ये नोटिस करने वाली है कि ये जो तीनों हैं ये वैल्यू के रूप में यूज होते हैं, यानी किसी वेरिएबल के अंदर आप ट्रू रख सकते हैं, फॉल्स रख सकते हैं, नन रख सकते हैं। नन बिल्कुल वैसे ही है जैसे जावा में नल है। दूसरी बात, जैसे C++ में आपने पढ़ा इफ एल्स, वैसा ही यहाँ पर भी आपको मिलेगा। लूप के लिए आप देखते हैं व्हाइल, वैसा ही यहाँ पर भी मिलेगा, फॉर मिलेगा। सिंटेक्स में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन वही पर्पस यहाँ पर भी होगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई डू व्हाइल नहीं है।
ठीक है, डू वाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट नहीं है जैसा आपने C++ में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ी है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप इस बात को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पढ़ी होती है इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स वाले कीवर्ड्स भी मिलेंगे जैसे कि एंड, और, ठीक है, ये सब चीजें भी मिलेंगी आपको। तो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आप जानते होंगे पहले से यदि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं ये दो ही तरह के होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए ग्लोबल कीवर्ड आप यूज करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड अभी हमने प्रोग्राम में यूज करा। यहाँ पर हम एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हैं, यानी ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, उसके लिए हम लैम्डा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे ऑपरेटर के रूप में एंड और नॉट को यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में है, सिर्फ 3 कीवर्ड्स को छोड़ के। तो कीवर्ड्स का यूजेज मैं आज नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई कि 33 कीवर्ड्स ही हैं और काफी कुछ वही हैं जो C++ में पढ़े, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर नहीं है जैसे डू वाइल स्विच। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। थैंक यू।